हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कार्डियक साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेट्स बिगिन। तो ये कार्डियक साइकिल है क्या? कार्डियक साइकिल मतलब है कि एक हार्ट बीट में हमारे हार्ट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। मतलब क्या हुआ? द सीक्वेंशियल इवेंट्स अकरिंग इन वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, जिसमें इंक्लूड होते हैं मेजरली दो चीजें। इधर सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और होता है डायास्टोल विच मींस रिलैक्सेशन, जैसे कि एट्रियल डायास्टोल और वेंट्रिकुलर डायास्टोल। अब हम देखें कि ये कार्डियक साइकिल जो है ये कितना टाइम तक लास्ट करती है, या वन कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है। तो हमें यहाँ पर इतना पता है कि वी द आर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। मतलब 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता होगा? दैट इज 60/72, विच इज अराउंड 0.8 सेकेंड्स। मतलब एक कार्डियक साइकिल जो होती है इट इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स। इस 0.8 सेकेंड्स की ड्यूरेशन को अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा इवेंट होता है दैट इज फॉर 0.1 सेकेंड विच इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है इट लास्ट फॉर ओनली 0.1 सेकेंड। सेकेंड इवेंट इसमें होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए विच इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब वेंट्रिकल्स जो है वो 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन फेज में होते हैं। और जो मेजर पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल है विच इज 0.4 सेकेंड्स, वो होता है हमारा जॉइंट डायास्टोल। अब क्या है जॉइंट डायास्टोल, क्या है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और किस सीक्वेंस में ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो समझते हैं हम कार्डियक साइकिल के मैकेनिज्म। तो देखो ये क्या है बेटा, ये हमारा हार्ट है। हार्ट में जैसा कि हमने पढ़ा चार चेम्बर्स है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें हमने देखा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होती है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है। ऐसी ही वाल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी है, दीज आर कॉल्ड एवी वाल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। राइट और राइट के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में होती है बाइकस्पिड वाल्व। इसके अलावा मैंने यहाँ बनाई है सेमी ल्यूनर वाल्व्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि राइट वेंट्रिकल जब ओपन करता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी, तो वहां पर भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक वाल्व प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। और ऐसा ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो ओपन करता है एओर्टा में, उसकी ओपनिंग को भी गार्ड करने के लिए प्रेजेंट होती है एक और वाल्व विच इज कॉल्ड एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। तो अब हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल, जो कि हमने कंडक्शन ऑफ इम्पल्स में भी पढ़ा कि सबसे पहले क्या होगा, जो एसए नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है ये इम्पल्स जेनरेट करेगी। दिस इम्पल्स विल मूव टू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के साथ साथ ये इम्पल्स कहाँ जाएगी? थ्रू द गैप जंक्शंस इन द इंटर एट्रियल सेप्टम, ये इम्पल्स लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगी। जब राइट और लेफ्ट दोनों एट्रिया में इम्पल्स पहुंच जाएगी, तो सबसे पहला इवेंट जिससे हम ये कार्डियक साइकिल शुरू कर रहे हैं वो होगा विच इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। मतलब इम्पल्स एट्रिया के पास पहुंचते ही एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया विल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि एट्रिया का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा। This increased pressure will force the blood to move into the ventricles, जहां पर प्रेशर जो है वो कम है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एट्रियल सिस्टोल की वजह से जो वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है दैट इज ओनली 30% फिलिंग। वेंट्रिकल में सिर्फ 30% ब्लड फिल हो रहा है ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल।
तो बाकी 70% वेंट्रिकल्स कैसे भर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा, इसको एंड तक देखिए, ठीक है। फिर ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुई थी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के अलावा वो इम्पल्स और कहाँ ट्रैवल करती है, इट ऑल्सो ट्रैवल्स टू दी एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट राइट ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स, और ये इम्पल्स पूरी फैल जाती है वेंट्रिकुलर वॉल्स में। जिन्होंने कंडक्शन सिस्टम नहीं पढ़ा है वो प्लीज लास्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया है व्हाट इज बंडल ऑफ हिस, व्हाट आर पुरकिंजे फाइबर्स, जिससे आपको ये टॉपिक और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एवी बंडल के थ्रू और बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये इम्पल्स पूरे वेंट्रिकल्स में पहुंचती है, और जैसे ही वेंट्रिकल्स में इम्पल्स ट्रैवल करेगी तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकेंड इवेंट जो हमारा कार्डियक साइकिल का होगा दैट विल बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एट्रिया ने अपना सारा ब्लड अब वेंट्रिकल को दे दिया है तो एट्रिया ने सिस्टोल खत्म कर दिया है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है। अब क्या शुरू हो जाएगा, रिलैक्सेशन। एट्रिया कहेगा भाई मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड वेंट्रिकल को दे दिया है, अब मैं करूंगा रिलैक्स। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ ही एट्रिया जो है वो अपने रिलैक्सेशन फेज में चले जाते हैं, विच इज एट्रियल डायास्टोल, ठीक है। एट्रिया डायास्टोल कर रहे हैं मतलब एट्रिया रिलैक्स्ड है, और इस दौरान एट्रिया में ब्लड जो है वो फिल होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो सेकेंड इवेंट है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और क्योंकि एट्रिया ने सारा ब्लड ऑलरेडी वेंट्रिकल्स को दे दिया है तो इसका प्रेशर हो जाएगा कम। अब ब्लड क्या चाहेगा कि मैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करूं। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ एट्रिया में जाने की कोशिश करेगा। इस बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है वो ये क्लोज हो जाएंगी। एवी वाल्व्स क्लोज होने की वजह से क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, लब। लब साउंड के आप कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एल से लब है तो ये जो होती है इट इज लो पिच्ड वॉइस, लो पिच्ड ये साउंड होती है, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक लास्ट करने वाली साउंड होती है। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। अब देखिए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, एवी वाल्व्स क्लोज हो गई हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो, लेकिन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बढ़ रहा है वो अभी इतना नहीं बढ़ा कि वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स को ओपन कर सके। तो एक टाइम, बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए एक टाइम ऐसा आता है जब सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी क्लोज्ड हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स भी क्लोज्ड हैं। मतलब ब्लड जो है ना तो वो ऊपर एट्रिया में जा पा रहा है और ना ही ये ब्लड आगे रिस्पेक्टिव आर्टरीज में जा पा रहा है। प्लस वेंट्रिकल्स जो है वो इस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन फेज में है। इस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब है कि वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में है, सिस्टोल फेज में है, लेकिन क्योंकि चारों वाल्व्स अभी क्लोज्ड हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है दैट रिमेन्स सेम। ब्लड ना पीछे जा पा रहा है ना आगे जा पा रहा है। इस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद क्या होगा कि जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब सेमील्यूनर वाल्व्स इस प्रेशर को और रेजिस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा, सेमील्यूनर वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। सेमील्यूनर वाल्व्स के ओपन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ब्लड है इट विल ट्रैवल इनटू द
रिस्पेक्टिव आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा में। तो मतलब जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड अपनी आर्टरीज में भेज दिया है, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर अब क्या हो गया है, डिक्रीज। और क्योंकि सारा ब्लड इन आर्टरीज में चला गया है, तो इन आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हो गया है इंक्रीज। अब वेंट्रिकल क्या कहेगा, वेंट्रिकल कहेगा कि मैंने अपना काम कर दिया है भाई, मैंने सिस्टोल कर दिया, मैंने ब्लड को आगे भेज दिया है, अब तो मैं रिलैक्स करूंगा। तो इस टाइम पर थर्ड फेज में क्या होगा कि वेंट्रिकल्स भी डायास्टोल में आ गए हैं, और एट्रिया तो तभी से डायास्टोल में है, सेकंड स्टेप से ही, तो एट्रिया भी डायास्टोल में है। तो मतलब हार्ट के चारों चेम्बर्स जो हैं वो डायास्टोल या रिलैक्सेशन फेज में है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द थर्ड फेज, जॉइंट डायास्टोल। क्लियर है, चारों जो चेम्बर्स है हार्ट के वो डायास्टोल या फिर रिलैक्स्ड फेज में है, तो इट इज कॉल्ड जॉइंट डायास्टोल। अब जॉइंट डायास्टोल में फिर से क्या हो रहा है, देखो जॉइंट डायास्टोल में क्या हो रहा है कि हमारा जो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो तो हो गया है ज्यादा, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने सारा ब्लड आर्टरीज को दे दिया है, और वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो हो गया है डिक्रीज। तो अब ब्लड दोबारा से क्या चाहेगा कि मैं पीछे फटाफट से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर जाता हूँ, क्योंकि वहां तो ब्लड का प्रेशर कम है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या प्रेजेंट है, सेमील्यूनर वाल्व्स। ये सेमील्यूनर वाल्व्स बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए अब हो जाएंगी क्लोज। तो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एस एल वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व्स जो है दे विल क्लोज। सेमील्यूनर वाल्व्स के क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, विच इज कॉल्ड डब। डब जो है बिल्कुल उल्टी होगी, दिस विल बी हाई पिच्ड साउंड, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही लास्ट करेगी। हाई पिच्ड एंड विल लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट ड्यूरेशंस। यहां तक मुझे लगता है हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब देखो इस टाइम पर हो क्या रहा है, सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज हो चुकी हैं, और एवी वाल्व्स भी अभी तक खुली नहीं है। सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज हो चुकी हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स अभी तक खुली नहीं है। तो ये भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लास्ट करता है ये फेज, और बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है। और इस टाइम पे क्या हो रहा है कि ब्लड जो है ना तो यहां से ऊपर जा पा रहा है, वापस आर्टरी से वेंट्रिकल में भी नहीं जा पा रहा, और वापस एट्रिया से वेंट्रिकल में भी नहीं आ पा रहा है। तो मतलब इस टाइम पर भी वेंट्रिकल्स में जो ब्लड की वॉल्यूम है दैट रिमेन सेम, क्योंकि चारों वाल्व्स क्लोज्ड है। लेकिन इस टाइम वेंट्रिकल्स कौन से फेज में है, दे आर इन डायास्टोल फेज, रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। पहले हमने किया था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बट दिस फेज इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहां तक मेरी बात क्लियर है। अब हमने लब डब साउंड्स प्रोड्यूस कर ली, तो क्या कार्डियक साइकिल खत्म हो गई है, जी नहीं, इस पार्ट को तो हम भूल ही गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब से एट्रिया डायास्टोल करेगा, एट्रिया में थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो फिल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इस ब्लड के फिल होने की वजह से धीरे धीरे एट्रिया में जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा, और जैसे ही वेंट्रिकल ने अपना ब्लड दे दिया है आगे वाली आर्टरीज को, तो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज। अब ये सब कब हो रहा है, अभी भी जॉइंट डायास्टोल ही चल रहा है, याद रखेंगे। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हो गया है अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एवी वाल्व्स क्या कहेंगे, जी हमसे तो ये प्रेशर नहीं लिया जा रहा है, और इस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से एवी वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्या समझे, अभी भी चल रहा है जॉइंट डायास्टोल,
और जॉइंट डायस्टोल में ही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो चुके हैं ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और एवी वाल्व्स के ओपन होते ही क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड है ये फटाफट से फास्ट फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स, फटाफट से ये वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। इस टाइम पर वेंट्रिकल्स ब्लड से जो फिल होंगे उनकी 70% फिलिंग हो जाएगी इस टाइम पर। याद रखना है अभी एट्रियल सिस्टोल शुरू नहीं हुआ है, अभी एसए नोड ने इंपल्स जनरेट नहीं करी है, अभी तक जॉइंट डायस्टोल ही चला है। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे ही प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेंट्रिकल्स जो है उनकी 70% फिलिंग हो चुकी है। और अब आफ्टर दिस स्टेप अब दोबारा से क्या होगा, एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा, फिर से एट्रिया सिस्टोल करेंगे और बचा हुआ 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होगी एट्रियल सिस्टोल से। और फिर से ये साइकिल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर से जॉइंट डायस्टोल, और ये साइकिल वापस वापस रिपीट होती चली जाएगी। अब कार्डियक साइकिल तो हमने पढ़ ली, उसके इवेंट्स तो पढ़ लिए, अब हम कुछ वॉल्यूम्स भी पढ़ लेते हैं। देखो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल खत्म होने पर एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होने से जस्ट पहले, मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जस्ट पहले वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल में कितना ब्लड होता है, 130 ml ब्लड होता है जस्ट बिफोर सिस्टोल हम बोल सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, इस 130 ml ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब एट द एंड ऑफ डायस्टोल या फिर जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड है, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस 130 ml में से ये 70 ml ब्लड को पंप करते हैं इनटू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज। इस 70 ml को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक वेंट्रिकल एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, बच गया कितना, 130 में से 70 माइनस करो। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद सिर्फ और सिर्फ 60 ml ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में बचा हुआ रह गया। तो मतलब क्या, एंड ऑफ सिस्टोल के बाद ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो बचा हुआ रह गया है वेंट्रिकल्स में। तो इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल के एंड पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के बाद कितना ब्लड बच गया है वेंट्रिकल में, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम व्हिच इज 60 ml। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन किस हिसाब से पुट किया जाता है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिखा जा सकता है पहला, या फिर पहला आप इजी वाला लिखो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किससे मिलकर बनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इन तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है और दूसरी पूछी जा सकती है। दूसरी चीज इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बन सकती है। जैसे कि अगर पूछा जाए एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दी होगी क्वेश्चन में और स्ट्रोक वॉल्यूम दी होगी, पूछा जाएगा बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम देके पूछा जाएगा कि बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये इक्वेशंस यूज कर लेनी है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछी जाती है वो क्या है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन देखो क्या है कि एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by
ईच वेंट्रिकल, बोथ द वेंट्रिकल्स नहीं, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है। वेरी इजी। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक बार में, एक बीट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, विच इज स्ट्रोक वॉल्यूम। 70 ml ब्लड वो एक बार में पंप कर रहा है, और एक वेंट्रिकल एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार पंप करता है, दैट इज आवर हार्ट रेट विच इज 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक बार में 70 ml कर रहा है, तो 72 टाइम्स में कितना करेगा? वेरी सिंपल, 70 इंटू 72 विच इज इक्वल टू 5040 ml पर मिनट। अप्रोक्सीमेटली हम इसे बोल देते हैं 5 लीटर्स। तो कार्डियक आउटपुट की जो वैल्यू होती है दैट इज 5 लीटर्स। 5 लीटर ब्लड पंप होता है एक वेंट्रिकल से एक मिनट में। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, और उससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे टर्म्स थे और वॉल्यूम्स थी। ये टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी। तो इसको एनसीईआरटी से भी आप बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। आई होप इस वीडियो को देखकर कार्डियक साइकिल आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई डाउट्स हैं, तो आप प्लीज उसे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।